हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज हम देखेंगे इस वीडियो पार्ट में इकोनॉमिक्स के 5वें अध्याय रोजगार एवं सेवाएं से संबंधित ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं। मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। आपके होम स्क्रीन पे पहला ऑब्जेक्टिव है, कहता है इनमें रोजगार का क्षेत्र नहीं है। इनमें रोजगार का क्षेत्र नहीं है। कृषि, जमीन, सेवा, उद्योग। तो ये जो है जमीन आपको जो है रोजगार का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में क्या पाई जाती है? पूर्ण बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, बेरोजगारी, उग्र बेरोजगारी। तो क्या आपको कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे कहता है उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है। उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है मध्यम प्रगति, काफी तेज प्रगति, धीमी प्रगति, कोई प्रगति नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको धीमी प्रगति सही हो जाएगा। आगे कहता है नरेगा बनाई गई है। नरेगा बनाई गई है शहर क्षेत्र के लिए, महानगरों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए नरेगा बनाई गई है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है जवाहर रोजगार योजना लागू की गई है। जवाहर रोजगार योजना लागू की गई है। कब लागू की गई थी? 1989 में, 1990 में, 1988 में, 1987 में। तो 1989 में जो है जवाहर रोजगार योजना लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है नरेगा के पूरी तरह सफल नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। नरेगा के पूरी तरह सफल नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण है ईमानदारी, सत्य एवं निष्ठा, विचौलिया, उपरोक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये जो है बिचौलिया, आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नरेगा के पूरी तरह सफल नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण था बिचौलिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है भारत में कॉल सेंटरों की संख्या, भारत में कॉल सेंटरों की संख्या स्थिर है, घटी है, बढ़ी है, उपयुक्त तीनों। तो क्या आ जाएगा, बढ़ी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। भारत में कॉल सेंटरों की संख्या बढ़ी है। कहता है आउट रोमिंग का सर्व मुख्य क्षेत्र है। आउट रोमिंग का सर्व मुख्य क्षेत्र है भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो आउट रोमिंग का सर्व मुख्य क्षेत्र है भारत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है नागरिक सेवा के अंतर्गत है। नागरिक सेवा के अंतर्गत है सामाजिक चेतना एवं अन्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको सामाजिक चेतना एवं अन्य सही हो जाएगा। नागरिक सेवा के अंतर्गत आते हैं सामाजिक चेतना एवं अन्य। कहता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र को जो है आपको तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा को, कृषि को, उद्योग को, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपको उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका उद्योग क्षेत्र सही हो जाएगा। कहता है भारत में
सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8। तो कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2 वर्गों में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से गया है। बाजार की व्यापकता विस्तार भारत से गया है। पूरा यूरोप, पूरा एशिया, पूरी दुनिया, इनमें से कोई नहीं। तो पूरी दुनिया जो है ये विस्तार भारत से गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता है मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुएं। मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुएं। एक ही स्थान पर कुछ वस्तुएं, अलग अलग स्थान पर कुछ चुनी हुई वस्तुएं। तो एक ही स्थान पे जो है आपको मॉल वस्तुएं को उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिन के लिए, 125 दिन के लिए, 150 दिन के लिए, 200 दिन के लिए। तो नरेगा के अंतर्गत जो है मजदूर को 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। तो ये जो है मानव पूंजी के प्रमुख घटक है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ज्ञान, कौशल, अनुभव, ये तीनों ही सही है। कहता है जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। जवाहर रोजगार योजना जो है ये आपको लागू हुई थी 1989 में, जो कि आपको आगे हम बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस पार्ट में जो हम 17 ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं। तो आप जो है पूरा ऑब्जेक्टिव जरूर देखिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए अब हम फिर मिलते हैं आपके साथ दूसरे अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही।